इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 4 के बारे में। क्योंकि इसके पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने इन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से इस पार्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं कि ये पार्ट अदर पार्ट के मुकाबले थोड़ा छोटा होने वाला है। लगभग जो है वो 10 मिनट की ये वीडियो होगी, क्योंकि गले में थोड़ा सा बोलने में तकलीफ़ हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है, हालांकि दवा लिया हूँ, बहुत जल्दी सही हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हम आप तक बड़ी बड़ी वीडियोस बना के पहुँचाएँगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए माफ़ी चाहते हैं। आज छोटा सा सेशन होने वाला है और इस छोटे से सेशन में हम कुल 10 प्रश्न को सॉल्व करेंगे और टोटली प्रश्न थ्योरेटिकल टाइप के होंगे। ठीक है साहब, तो इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपके प्रश्न पार्ट 3 का हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप अच्छे से रिवीजन कर पा रहे हैं कि नहीं। पार्ट 3 में हमने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, कि धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने पार्ट 3 में ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही था आपसे पूछने के लिए कि धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको नहीं पता तो आप पार्ट 3 की वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज इस पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन हैं? देखिए साहब, मैंने आपको तत्वों की आवर्त सारणी वाला पूरा चैप्टर फिनिश करा दिया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने इन चारों ऑप्शंस में से बता दिया होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, आधुनिक आवर्त नियम जिसने दिया था उनका नाम है मोजले। ठीक है, मोजले ने तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की, आधुनिक आवर्त नियम दिया। इस नियम के अनुसार मोजले साहब ने ये बताया कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होती है, न कि परमाणु भार के। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक इस नियम के आधार पर मूल आधार हुआ किसी भी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण का। ठीक है, अर्थात अगर इस नियम को स्पष्ट रूप से कहें तो अगर हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के रूप में सजा दें तो एक निश्चित समयांतराल बाद, एक निश्चित अंतराल बाद तत्वों के गुणों में हमको समानता नजर आती है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? मोजले साहब। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अक्रिय तत्व यानी कि इनर्ट एलिमेंट किस समूह के सदस्य हैं? जो अक्रिय तत्व हैं वो किस समूह के सदस्य हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फटाफट बताइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी का। ये सारी चीज़ें हमने आपको चैप्टर वाइज स्टडी में कंप्लीट करा दिया है, तत्वों की आवर्त सारणी। ठीक है, इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, पूरा जो है वो क्वेश्चन आंसर और जितने भी टाइप के उससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं छोटे छोटे, वो सारे के सारे हमने कवर करा दिया है। ये हमारा जो है वो टेस्ट सीरीज़ है, तो इसमें हमने उस टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो अक्रिय तत्व इनर्ट एलिमेंट जो हैं वो तत्वों की आवर्त सारणी में शून्य समूह में रखे गए हैं। ठीक है, 0 ग्रुप में रखे गए हैं, शून्य समूह में इनर्ट गैस को रखे गए हैं, इनर्ट तत्वों को रखे गए हैं, अक्रिय तत्व जिसे हम कहते हैं। और अक्रिय तत्व हैं कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, जेनॉन और रेडॉन, तो ये जो है वो अक्रिय तत्व हैं जिन्हें शून्य समूह में रखा गया है। और अक्रिय तत्वों का नाम भी आप याद रखेंगे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, जिसमें जेनॉन जो होता है वो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय तत्व है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और अक्रिय तत्व को शून्य समूह में रखा गया है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? यहाँ पे बात हो रही है धातु की, तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला धातु है
वो हमारा कौन सा है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, अगर धातु पूछेगा, मेटल पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, ठीक है, तो मेटल के बारे में अगर पूछेगा तो वो एल्युमिनियम होगा, और अगर तत्व के बारे में पूछेगा तो वो ऑक्सीजन होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, धातु तत्व, यानी कि तत्व ही तो धातु होते हैं, तो धातु तत्व कौन से हैं, तो एल्युमिनियम है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है जो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। ठीक है, सॉरी मैंने एक ही क्वेश्चन को दो बार ले लिया, लेकिन यहाँ पे चूँकि थोड़ा सा मेरे जो एडिटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, यहाँ पे आप काट लीजिए धातु को और यहाँ पे तत्व रख लीजिए। ठीक है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, और यहाँ पे किसी एक ऑप्शन को काट के ऑक्सीजन कर दीजिए। ठीक है, तो यही आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका क्रम आप ट्रिक की सहायता से भी याद कर सकते हैं, OCl फेकना। ठीक है, फेकना इस तरीके से, यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है पृथ्वी पर। तो यहाँ पे धातु आप काट लेंगे, चूँकि मुझे एडिटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इसीलिए ये दोनों जो है वो क्वेश्चन आपको सेम नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब धातु के बारे में बात होगी तो धातु हमारा एल्युमिनियम होगा, और जब तत्व के बारे में बात होगी तो तत्व हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में फिट कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। चाकू से, ऐसी धातु जो चाकू से काटी जा सकती है, तो सोडियम धातु एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मुलायम धातु होती है और इससे हम किसी भी चाकू के द्वारा दो पार्ट में या जितने पार्ट में चाहें उतने पार्ट में हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे सोडियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको चाकू के सहारे हम काट सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है कि सोडियम धातु का संग्रह किस में करना चाहिए। सोडियम धातु को हम किस में जो है वो रखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल में। ठीक है, सोडियम धातु को हम मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, मिट्टी के तेल में उसका संग्रहण करते हैं, उसको बचाते हैं। क्योंकि अगर खुले वातावरण में सोडियम को रख दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके और आग पकड़ लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया जैसे ही करता है सोडियम तो वो ज्वलनशील होता है, तुरंत उसमें आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम धातु का संग्रह किस में करना चाहिए, तो मिट्टी के तेल में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे कास्टिक सोडा काट के कास्टिक पोटास कई बार पूछ देता है, तो कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र KOH होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH और कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH होता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि साधारण नमक का अणु सूत्र है। साधारण नमक यानी कि सिंपल साल्ट जो होता है वो कौन सा होता है, तो आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होती है वो एक साधारण नमक है। ठीक है, अगर हम इसका अणुसूत्र आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र कैसे निकालते हैं। मैंने कई बार बताया है मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका, तो आप एक बार हमें ज़रूर बताइएगा कि कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एंट्रेंस में भी पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन कि भारानुसार यानी कि भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। देखिए, जब भी भार के अनुसार पूछे तो हमेशा इस दिमाग में अपना फिट कर लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कि भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पे भार के अनुसार तो हम जान गए। कई बार ये भी पूछ देता है कि आयतन के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल में अनुपात क्या है। क्या? आयतनानुसार। आयतनानुसार कई बार पूछ देता है कि आयतन के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो 2:1 होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा, अब इसको ट्रिक की सहायता से कैसे याद रखेंगे? देखिए, हम सबसे पहले भार का तो आप इस क्वेश्चन से ही याद कर लिए कि भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। ठीक है। अब आयतन के अनुसार कैसे याद करेंगे? H2O आप सभी जानते हैं जल का सूत्र होता है, और किसी भी संरचना में अगर जल को हम गिराते हैं तो उस संरचना का आकार और आयतन वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना, ग्रहण कर लेता है। तो जब आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है, अब H2O को हम रासायनिक सूत्र में लिखेंगे तो H2O लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया कि किसी भी अगर हम संरचना में जल को अगर डालते हैं तो उसका आयतन वो ग्रहण कर लेता है। तो जब भी आयतन के अनुसार जब भी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाएगा तो 2:1 कहेंगे। इस तरीके से भाई क्या है हमारा ट्रिक, ये समझ जाइए। H2O जल का फॉर्मूला होता है ना, और किसी भी अगर पात्र में हम जल को डालें तो वो उसका आयतन ग्रहण कर लेता है। तो इससे हमारा ट्रिक बना कि आयतन के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो H2O आप सूत्र जानते हैं। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और इस तरीके से आयतन के अनुसार हमारा जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया। तो ये ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब आयतन के अनुसार अगर 2:1 है तो जाहिर सी बात है कि भार के अनुसार आपको याद हो जाएगा कि 1:8 होता है। तो ये दोनों चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 1:8 ये किसके द्वारा है, भार के अनुसार है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल में। और 2:1 क्या है, 2:1 आयतन के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है। ठीक है, तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे भार के अनुसार पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लियर करा पाया हूँ। और देखिए साहब, टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, अभी ये वीडियो बहुत छोटी बनी है, लेकिन एंट्रेंस आते आते बहुत अच्छी वीडियो और बहुत बड़ी वीडियो आपको बताएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि बहुत जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए लॉन्ग वीडियो यानी कि बड़ी वीडियो बनाऊंगा, और बहुत अच्छे से आपको तैयारी कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आपसे 1 पैसे की डिमांड नहीं है, आप केवल हमें सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर जो होता है वो उसका पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या हो जाता है, उदासीन होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान मैंने बताया था आपको कि 7 होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि टेस्ट सीरीज़ में हम बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा रहे हैं। अगर शुरू से आप इसी तरीके की टेस्ट सीरीज़ फॉलो करते रहें तो डेफिनेटली आप 100% अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने किन्हीं 5 दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं साहब, क्योंकि इतना अच्छा वीडियो आपको फिर कहीं नहीं मिलने वाला, और वो भी फ्री में। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।